हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनविक क्रिएशंस की चाइल्ड केयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक शरीर के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन बच्चों में विटामिन ई का होना बेहद जरूरी है। इससे बच्चे वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव से बचे रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि विटामिन ई इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो चलिए जानते हैं बच्चों में विटामिन ई की कमी के कारण, लक्षण और इसकी कमी से होने वाली शारीरिक समस्याएं क्या हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को लेने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनकी डाइट में हर तरह के पोषक तत्वों को शामिल करना जरूरी होता है। अक्सर कुछ बच्चे खाने पीने में बहुत नखरे दिखाते हैं, जिससे उनके शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है। इससे बढ़ती उम्र के साथ उनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। बच्चों के लिए जिस तरह के विटामिन ए, बी, सी, डी जरूरी हैं, ठीक उसी तरह से विटामिन ई भी बहुत जरूरी है। फैट सोल्यूबल विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। विटामिन ई से तनाव दूर होता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है बच्चे को भरपूर विटामिन ई की खुराक नहीं मिल रही हो। बच्चे के लिए विटामिन ई एक बेहद जरूरी विटामिन है। इससे भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से शिशु और बच्चे वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव से बचे रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि विटामिन ई इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत होते हैं बादाम, मकई, पीनट बटर आदि। इन चीजों को बच्चों को जरूर खिलाएं। तो चलिए बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी के कौन से कारण होते हैं। विटामिन ई एक बढ़ते बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में इसकी कमी नहीं होने देनी चाहिए। खासकर शिशु को उचित मात्रा में विटामिन ई युक्त चीजों का सेवन करवाएं। इसके लिए आप अपनी डॉक्टर की सलाह लें कि उन्हें क्या खिलाना सही रहेगा। असंतुलित आहार के कारण विटामिन ई की कमी होने लगती है। कई बार छोटे बच्चे खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, सिर्फ दूध पीकर ही सारा दिन रहते हैं। इससे उनके शरीर में सभी पोषक तत्व नहीं जा पाते। ऐसे में विटामिन ई की कमी हो सकती है। कई कारण होते हैं। विटामिन ई की कमी के शिशु या 5 वर्ष तक के बच्चों में लिवर से संबंधित भी कोई बीमारी हो सकती है। इसके कारण आहार से पोषक तत्वों का ठीक तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है। भोजन में वसा की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। यदि बच्चों के भोजन में वसा युक्त खाद्य पदार्थों की कमी होगी, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है। इससे बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। विटामिन ई की कमी के कौन कौन से लक्षण होते हैं। बच्चों के शरीर के बेहतर विकास के लिए विटामिन ई बेहद जरूरी है। इसकी कमी होने से बच्चों को कई तरह के सेहत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप बच्चों में कई ऐसे लक्षण हैं जिनसे पहचान सकते हैं कि कहीं उन्हें विटामिन ई की कमी तो नहीं हो रही। बच्चों का विकास उम्र के अनुसार धीमा होना, मांसपेशियों और हड्डियों का विकास कम होना, जी मचलाना, उल्टी महसूस करना, गैस्ट्रिक की समस्या रहना, पेट में दर्द और ऐंठन की शिकायत, डायरिया की समस्या बने रहना, सिर दर्द की शिकायत करना, जल्दी थक जाना, खाना अच्छी तरह से ना पचना। विटामिन ई की कमी के होने वाली अनेक समस्याएं हैं। इससे एनीमिया यानी खून में कमी हो सकती है, बालों का विकास रुक सकता है,
त्वचा ड्राई रहने लगती है, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी महसूस होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको विटामिन ई की कमी के होने वाले नुकसान अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अपने 5 साल के छोटे बच्चे को विटामिन ई की कमी से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।